पूरा भारत इस वक्त आक्रोश में है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया है। इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे पाकिस्तान की सेना एक बार फिर आतंक का खेल खेल रही है, आज हम आपको बताएंगे सब कुछ बिना लाग लपेट के। इस हिंसा ने एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवादियों को उसके समर्थन पर ध्यान दिलाया है। पूरा देश शोक में डूबा है और आतंक के साए में जीने के दर्द को महसूस कर रहा है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर आतंकियों ने निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। यह आतंकी हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के एक हालिया जहरीले भाषण के कुछ दिन बाद ही हुआ। इसलिए इस हमले के तार उनके उस संबोधन से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के समक्ष दिया गया उसका यह भाषण काफी चर्चित हुआ था। जनरल मुनीर के इस भाषण से पाकिस्तानी सेना के सोचने के तरीके का पता चलता है। मुनीर के भाषण को समझे तो उसने हिंदू मुस्लिम को दो अलग अलग पहचान बताते हुए पाकिस्तान के गठन की आवश्यकता को नए सिरे से रेखांकित किया। बलूचिस्तान में अलगाववाद को लेकर यह दावा किया कि यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है और कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताकर कश्मीरियों का हमदर्द बनने का नाटक किया। इसमें सबसे विवादित अंश को देखें तो उसने मुसलमानों को हिंदुओं से सर्वथा भिन्न बताते हुए अपनी भारत विरोधी सोच को दिखाया। उसने कहा कि हम हर लिहाज से हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। इस भाषण में उसने दावा किया कि हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं और आकांक्षाएं भी बिल्कुल अलग है। इसी कारण हम दो अलग देश हैं जो किसी सूरत में एक नहीं हो सकते। साथ ही जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि जिस विराष्ट्रवाद की धारणा पर पाकिस्तान का गठन हुआ है वह भावना नेक्स्ट जनरेशंस में भी अवश्य भरी जानी चाहिए। मुनीर का यह कहना कि पाकिस्तान के लिए उनके पूर्वजों ने संघर्ष किया है एक हास्यास्पद बयान है, क्योंकि वह शायद यह भूल गया कि पाकिस्तान उन्हें अंग्रेजों द्वारा खैरात में दिया गया था। साथ ही उसने बलूचिस्तान आंदोलन को एक हल्का फुल्का आंदोलन बताते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि ये 1500 विद्रोही हमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे? इनकी 10 जनरेशंस भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उसके इस दावे की पोल कई तथ्यों से खुल जाती है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकी सूचकांक में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रखा गया है। एक जाने माने पाकिस्तानी नेता ने नेशनल असेंबली में यहां तक बताया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सरकारी नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले महीने ही पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को ले जा रही एक ट्रेन का बलूचिस्तानी विद्रोहियों ने जिस तरह अपहरण किया वह पूरी कहानी खुद ही कह देता है कि बलूचिस्तान के हालात कैसे हो चले हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो इतनी बुरी हालत है कि IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन के रहमो करम पर बस किसी तरह चल रही है। पाकिस्तान की फौज कभी भी भारत से अच्छे रिश्ते नहीं चाहती। कश्मीर का झूठा सपना दिखाकर पाकिस्तानी सेना बजट का बड़ा हिस्सा डकार लेती है और सत्ता में बनी रहती है। यहाँ यह भी याद रहे कि अयूब और मुशर्रफ दोनों ही मुनीर की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर जनरल थे, क्योंकि वे समूची सत्ता सीधे हथियाकर तानाशाह बने हुए थे। लेकिन मुनीर विद्रोहियों को सबक सिखाने और उनसे पार पाने की बात करते हुए यह भूल गया कि अयूब खान और परवेज मुशर्रफ जैसे सेना प्रमुख भी ऐसी धमकियों के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए। मुनीर यह भी भली भांति जानता है कि इमरान खान के समर्थक विदेशों में बहुत हैं। इसलिए जनरल मुनीर ने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों का समर्थन पाने की भी एक सोची समझी कोशिश की थी। ये कोशिश पाकिस्तानी सेना की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिससे वो देश के बाहर अपनी छवि और प्रभाव बढ़ाना चाहती है। संभवतः सबसे अहम यह भी हो कि उसने सेना प्रमुख के रूप में अपने सेवा विस्तार के लिए यह दांव चला, क्योंकि नवंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वह साबित करना चाहता था कि सेना ही साहस और एकजुटता से समस्याओं का सामना कर रही है। हालांकि इस रणनीति में वह सफल होते नहीं दिखा। अपने भाषण में इस्लामिक मजहबी किताबों के संदर्भों का हवाला देकर मुनीर ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में रखने का प्रयास किया और यह जताया कि असली कमान उसके ही हाथ में है। जनरल ने कोई नया हल नहीं दिया, बस वही पुरानी बातें दोहराई जिनसे इस क्षेत्र में दशकों से तनाव बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना के लिए कश्मीर सत्ता नियंत्रण और खुद को पीड़ित दिखाने का एक जरिया है।
कश्मीर में आग लगाकर सेना यह सुनिश्चित करती है कि वो जरूरी बनी रहे। ये बनावटी संघर्ष पाकिस्तान की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम करता है। आज हर भारतीय को जान लेना चाहिए, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में जो लोग पाकिस्तान से अमन की आशा का सपना पालते हैं या वार्ता शुरू करने की हिमायत करते हैं, उन्हें आज जनरल आसिम मुनीर का जहरीला भाषण सुनकर आंखें खोल लेनी चाहिए। भारत पूरी तरह से तैयार है। एक एक कतरा खून का बदला लिया जाएगा और जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा उसकी पहचान मिटा दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।